भगवद गीता का तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 19। तस्मादात्मक सतत कार्यक्रम समाचार असक्तो हाचन ग्रंथे प्रमुनंती पुरुषम। इसका हिंदी अर्थ है, इसलिए निरंतर आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। व्याख्या। पूर्व श्लोक में इस श्लोक का संबंध बताने के लिए यहाँ तस्मात् पद आया है। पूर्व श्लोक भगवान ने कहा है कि अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर विशुद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रहितार्थ किए गए हुआ करते हैं। इसलिए अर्जुन भी उसी तरह निष्काम कर्तव्य कर्म करते हुए महापरमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान से तस्मात् पद का प्रयोग किया है। कारण है कि अपने स्वरूप स्वयं के लिए कर्म करने पर और ना करने पर कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म सदैव पर के लिए होता है, स्वयं के लिए नहीं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने पर कर्म करने का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अपने स्वरूप में विजातीय पदार्थों के प्रति आकर्षण आसक्ति कहते हैं। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति कोई कारण को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा मानने सारे नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंगित हो जाता है। इसी कारण उन पदार्थों को आसक्ति हो जाती है। आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम सुख भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्तिपूर्व मानक हुआ संबंध भी मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित का नहीं कर सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। संसार में सभी सामग्री ये अब तभी तक अपनी कर्म होती है, उसको अपना ही सुख भोग और संग्रह लगा है। इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है, उसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता है नहीं और ऋण उत्पन्न और हो जाता है। ऋण में मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य स्वयं मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति में निरंतर रह सकती है। इसलिए भगवान असतम सतत पदों से निरंतर आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं। मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना चाहिए, ऐसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे कर्तव्य मात्र समझ कर देना चाहिए। ऐसा उपयुक्त पदों का भाव है। वास्तव में देखा जाए तो किसी कोई भी अंतकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है। ऐसा होते हुए भी माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर हुई रहती है। यथार्थ कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको कर सकते हैं, जिसको करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना, अर्थात दूसरों के उस शास्त्र विहित न्याय मुक्त मांग को पूरा करना जिसे पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है। इस प्रकार कर्तव्य का संबंध परहित में कर्तव्य का पालन करने में सब स्वतंत्र और समर्थ है, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, प्रसाद और आलस्य के कारण कर्तव्य का बुरा अभ्यास हो जाने से तथा फल की इच्छा रहने से ही वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम देता है, अन्यथा कर्तव्य पालने के समान सुगम कुछ नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य को करने तथा कर्तव्य को हितार्थ कर्म करने से वर्तमान आसक्ति और कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति मिट जाती है। समाचार पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म बहुत सावधानी, उत्साह और तत्वपूर्वक विधि से करना चाहिए। कर्तव्य कर्म करने में थोड़ी सी असावधानी होने पर कर्मयोगी सिद्धों की बाधा में लग सकती है। वर्ण आश्रम प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म है, सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इसलिए वहाँ भगवान ने अर्जुन को मानो कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना भी तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं है। अतः सामने आई हुई सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर भी समता प्राप्त होती है। विशेष बात, जब जीव मनुष्य जो योनि में जन्म लेता है तब उसके शरीर में धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है और जब वह यहाँ से जाता है तब सामग्री यही छूट जाती है। सीधी बात सादी बात से ऐसे चलता है कि शरीर आदि से सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है। जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती है, अपनी कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती हैं, अपना मानकर घर ले जाने के लिए। ऐसे मनुष्य को संसार में सारी अभी सामग्री संसार का काम करने के लिए ही मिली है।
अपनी मान लेके नहीं। मनुष्य तत्परता और उत्साहपूर्वक कार्यालय का काम करता है तो उस काम में बदलने में उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए। इस प्रकार संसार के लिए ही सब कुछ काम करने वाला संसार संबंध विच्छेद हो जाता है। योग का अनुभव हो जाता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्मयोग कहलाता है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। यह योग भी मानव वेतन है। संसार का साधन का क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए मिलती है, भोग और संग्रह के लिए कदापि नहीं। सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिए नहीं है। अपनी वस्तु परमात्मा तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती। परंतु सांसारिक वस्तुएं चाहे जितनी प्राप्त हो जाए पर उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं, प्रत्युत और बढ़ती है। जब मनुष्य मिली हुई वस्तु को अपने और अपने लिए मान लेता है तब वह अपनी इस भूल के कारण बन जाता है। इस भूल को मिटाने के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान ही सुगम और श्रेष्ठ उपाय है। कर्मयोगी किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानते हुए दूसरों की सेवा में लगाता है तब वह सुगमतापूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी प्राणी क्या करते हैं, पर साधारण प्राणी और कर्मयोगी द्वारा किए गए कर्मों में बहुत भारी अंतर होता है। सारा मनुष्य आसक्ति, ममता, कामना आदि को साथ रखते हुए कर्म करता है और कर्मयोगी आसक्ति, ममता, कामना आदि को छोड़कर कर्म करता है। कर्म को प्रभाव तक नहीं तरफ, इसलिए कर्मी बनता है और कर्मयोगी मुक्त होता है। मनुष्य ही आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ता है, संसार नहीं रहता है। मनुष्य का कर्तव्य है कि संसार के हित के लिए ही सब कर्म करें और बदलने में उसका कोई फल न चाहे। इस प्रकार आसक्ति रहित होकर मुझे किसी न किसी से कुछ नहीं चाहिए। कर्मयोगी संसार की सेवा में करने, वर्तमान की वस्तु में कुछ नहीं चाहने से भविष्य की समस्याओं में संबंध विच्छेद करता है। बैल के स्वयं सेवक अपना कर्तव्य समझकर दिन भर यात्रियों की सेवा करते हैं और बदले में किसी से कुछ नहीं चाहिए था। रात्रि में सोते समय और किसी को नींद नहीं आए तो कारण है कि सेवा करते समय उन्होंने किसी के लिए कुछ नहीं चाहा। इस प्रकार जो स्वभाव में दूसरों के लिए भी चाहता है उसे संसार के लिए याद नहीं आती, वह सुगमता पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म तो सभी किया करते हैं, पर कर्मयोग तभी होता है जब आसक्ति रहित होकर दूसरे के लिए कर्म किया जाता है। आसक्ति शास्त्रविहित कर्तव्य कर्म करने से ही मिट सकती है, निषिद्ध कर्म करने से आसक्ति कभी नहीं मिट सकती। जब 13वें अध्याय के 34वें श्लोक भगवान ने, यह श्लोक और भी बड़ा है, अभी पढ़ूं पर, लेकिन इसे ठीक है ना, पूरा कंप्लीट करूंगा। भक्ति योग परमात्मा को प्राप्त होने की बात कहते हैं। साधक रुचि, विश्वास और योग्यता के अनुसार किसी भी मार्ग, कर्म योग, ज्ञान योग या भक्ति योग पर क्यों न चले, उसके द्वारा प्राप्त वस्तु एक परमात्मा ही है। प्राय तत्व वही हो सकता है जिसकी प्रवृत्ता में विकल्प, संदेह, निराशा न हो, जो सदा हो, वह सब देश में, सब काल में, सभी के लिए हो, सबका अपना हो और जिस तत्व कोई भी किसी अवस्था में किन्हीं मात्र भी अलग ना हो सके, अर्थात जो सबका सदा अभिन्न रूप से प्राप्त हो। संग का कर्म करते हुए कर्मयोगी को कर्तव्य स्वाभाविक कैसे मिट सकता है, क्योंकि कर्तव्य बिना मिटे बिना परमात्मा का अनुभव नहीं हो सकता। समाधान, साधारण मनुष्य सभी कर्म के लिए अपने करता है। अपने लिए कर्म करने से मनुष्य के कर्तव्य में अभिमान रहता है, पर ऐसा मानने से संसार से इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि रूपे जो कुछ सामग्री मिलती है तब संसार की ही अपनी नहीं। जब समय कभी अवसर मिलता है तब वह सामग्री, समय, सामर्थ्य आदि को संसार में से लगाते हैं। उनको सांसारिक सेवा में लगाते हुए कर्म की समानता है कि सांसारिक वस्तु की सांसारिक सेवा में लगा रहा हूँ, जिनकी सेवा हो रही है। ऐसा मानने से कर्तव्य स्वभाविक नहीं रहता। कर्तव्य में कारण है भोक्ता। कर्मयोगी योगी की आशा रखकर कर्म करता ही नहीं, भोग की आशा वाला मनुष्य तो कर्मयोगी नहीं होता। कारण है कि मैंने बड़ा उपकार क्या है, क्योंकि मनुष्य हाथ और मुख दोनों के लिए अपने ही अंग मानता। ऐसे ही कर्मयोगी शरीर को संसार की अंग मानता है। यदि अन्य के अंगति की सेवा की तो उसमें कर्तव्य स्वाभाविक कैसा। यह नियम है कि मनुष्य जिस उद्देश्य को लेकर कर्म से प्रवृत्त होता है, क्यों जो दुकान बंद करते हैं उसका स्वतः दुरुपयोग हो जाता है, वह 100 रुपये गिनने लगता है। उसका ध्यान इस तरह जाता है कि आज कौन कौन ग्राहक आए, किस किस जाति के आए। संसार का उद्देश्य रखकर कर्म करने वाला मनुष्य संसार में कितना भी तत्कालीन क्यों न हो जाए,
पुरुष की संसार के साथ एकता नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में संसार से एकता है ही नहीं। संसार प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और इसका इस प्रकार जब कर्ता कर्तव्य बनकर अपने उद्देश्य परमात्मा के साथ ये हो जाता है, कर्तव्य समय प्रश्न नहीं होता। कर्मयोगी जिस उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब कर्म करता है अथवा कर्तव्य नहीं है, तब प्रत्येक आदि के लिए कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता था, किसी भी कर्तव्य निरंतर नहीं रहता। प्रत्येक कर्म का सभी होने पर कर्तव्य भी अन्य हो जाता है, परंतु है जो अपने लिए किस क्रिया का परिणाम मानता है पर इस क्रिया को नहीं मानता। जब भी वह अपने विचारों को कर्तव्य मिटता नहीं है, प्रत्येक दृढ़ होता है। जैसे कोई पुरुषार्थ व्याख्यान देते हुए समय तो वक्ता होता है, पर जब दूसरे सामर्थ्य में भी वह अपने को वक्ता मानता रहता है, तब उसका कर्तव्य स्वभाव ही नहीं मिटता। अपने को निरंतर व्याख्या ध्यान दे मानने से उसको मानने से भाव आता है कि सोचता मेरी सेवा करे, मेरा आदर करे, मेरी आवश्यकताओं को पूरी करे और मैं इन साधारण आदिमों में पास कैसे बैठ सकता हूँ, मैं यह साधारण काम कैसे कर सकता हूँ आदि है। उस प्रकार का व्याख्यान रूप आदि के साथ निरंतर संबंध बना रहता है। इसका कारण है कि व्याख्यान रूप कर्म से मान बढ़ाई आराम, यदि कुछ ना कुछ पाने का भाव होता है, यदि अपने लिए कुछ भी पाने का भाव न रहे तो कर्तापन केवल कर्म करने तक सीमित रहता है और कर्म समाप्त होते ही कर्ता अपने उद्देश्य में लीन हो जाता है। जैसे मनुष्य भोजन करते समय ही अपने को उसका भोक्ता अर्थात भोजन करने वाला मानता है। भोजन उस करने के बाद ऐसे ही कर्म किसी प्रकार को जब कर्म में व्याख्यान देता है और लघु उसमें बड़ी परिस्थिति, परंतु सब व्याख्यान सुनने का काम पड़ गया है, वहीं कहीं बैठकर सुगमतापूर्वक व्याख्यान सुन सकता है। उस समय उसे न आदर की आवश्यकता है न ऊंचे आदमी, क्योंकि वह तब अपना अकेला श्रोता है। कभी व्याख्यान देने वाले से कोई कमरा साफ करने का प्राप्त हो जाता, उस समय को किसी भी तत्परता से करता हूँ। जैसी तत्परता वह व्याख्यान देने का कार्य करता है, उसके मानों में थोड़ा तुच्छ काम कैसे कर सकता है, लोग क्या कहेंगे। कथा श्रावण के समय श्रोता और कमरा साफ करते समय एक निरंतर नहीं रहते, जो निरंतर रहती है। सिद्धांत है कि सिद्धांत पर दृष्टि का अनुभव हो जाता। कर्म की सब क्रियाएं ऐसी भाव से करता है जिस भाव में नाटक एक स्वागांधरी के लिए होता है और नाटक समाप्त होने पर ही हरिश्चंद्र रूप स्वयं के लिए साथी त्याग हो जाता है। ऐसे कर्मयोगी कर्तापन भी स्वयं के समान केवल क्रिया करने के ही सीमित है। जैसे नाटक में हरिश्चंद्र बना हुआ व्यक्ति हरिश्चंद्र की सब क्रियाएं करते हुए वास्तव में अपने को इन क्रियाओं का कर्ता नहीं मानता। ऐसे ही कर्मयोगी अपने उन क्रियाओं की कर्ता नहीं मानते। कर्मयोगी शरीर आदि पदार्थों की स्वयं की है अपना और अपने लिए न मानकर उसे अतः किसी अवस्था में कर्मयोगी के नियमात्मक कर्तव्य अभिमान नहीं रहता। कर्मयोगी जैसे कर्तव्य को अपने निरंतर नहीं मानता, ऐसे माता पिता स्त्री पुत्र भोजा आदि उसके साथ संबंध भी निरंतर नहीं मानता, केवल सेवा करने में समय ही है उनके साथ अपना संबंध मानता है। जैसे कोई कर ले मानता है। जैसे कोई यदि पति है जो पत्नी के लिए पति है अर्थात पत्नी कर सहायता कुरूपा हो, खलय खलने वाली हो, पर उससे पत्नी स्वरूप कर लिया तो अपनी योग्यता सामर्थ्य अनुसार उसका भरण पोषण आदि पति का कर्तव्य, पति के नाते उसके सुधार की बात कह देनी चाहिए, चाहे वह मन हो या ना हो। हर समय अपने को पति नहीं मानता, इसका क्या पता, और मरने के बाद भी वह पत्नी रहेगी इसका भी क्या निश्चित था। वर्तमान में किसी भी की माँ है, किसी की पुत्री, किसी की बहन है, किसी की भाभी है, किसी की नंद है आदि आदि, सब सदा पत्नी भी किसी की नंद है आदि आदि। ऐसा मानने से उसको सुख भोग लेने की इच्छा स्वतः मिट जाती है और केवल भरण पोषण करने के लिए ही पत्नी है, यह मान्यता दृढ़। इस प्रकार कर्मयोगी संसार में पिता पुत्र पति भाई आदि के संसार में जो स्वर्ग मिला है उसे वह ठीक कर निभाता है। अपने कर्तव्य का पालन करता है या नहीं उसे वह ठीक निभाता है। अपने कर्तव्य स्वाभाविक होने से दूसरों के कर्तव्य पर दृष्टि आ जाती है और दूसरे कर्तव्य पर दृष्टि जाती है, मनुष्य अपने कर्तव्य से गिर जाता है, क्योंकि दूसरे का कर्तव्य देखना अपना कर्तव्य नहीं है। इस प्रकार कर्मयोगी संसार के प्राणियों के साथ अपना संबंध निरंतर बनाए रखता है,
उसी प्रकार आश्रम, जाति, मत, संप्रदाय, घटना, परिस्थिति आदि संबंध निरंतर नहीं मानता। जो वस्तु निरंतर है उसका स्वतः खुद ही मिट जाता। कर्म कर्तव्य भी स्वतः मिट जाता है। जिसमें कर्तव्य नहीं, उस परमात्मा के साथ प्राणी मात्र की स्वतः सिद्धता एकता है। साधक से भूल यह होती है कि वह वास्तविकता की तरफ ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार झूला हुआ कितनी तेजी से आगे पीछे हो न जाए, हर बार वह समता में स्थिति में आता है। अर्थात जहाँ से झूले की रस्सी बंधी है उसमें सीधे प्रत्येक क्रिया के बाद अक्रिय अवस्था आदि ही। दूसरे शब्दों में पहली क्रिया अंत तथा दूसरी क्रियाओं के आरंभ के बीच और प्रत्येक संकल्प और विवेक रूप से समता रहती है। दूसरी बात है, वास्तविक दृष्टि देखा जाए तो झूला चलते हुए भी निरंतर समता में ही रहता है। अर्थात झूला आगे पीछे चलते ही निरंतर जहाँ से उस सीधा उसमें दिखता है। जहाँ प्रकार जीव की प्रत्येक क्रिया से समता में स्थित रहता है, परमात्मा से उसकी निरंतर एकता निरंतर रहती है। क्रिया करते समय समता में स्थिति न दिखने पर भी वास्तव में ममता नहीं रहती। जिसका कोई अनुभव करना चाहे तो क्रिया समाप्त होते ही अनुभव हो जाता है। यदि साधक को इस विषय में निरंतर सावधान रहे तो उसे निरंतर रहने वाली समाप्त या परमात्मा अपनी जगह अनुभव हो जाता है, जहाँ कर्तव्य नहीं है, माने हुए कर्तव्य का। इसलिए प्रवृत्ति और प्रारब्ध भेद समझ लेना आवश्यक है। जो दिखता है पर मिलता है उसे प्राप्ति कहते हैं, और जो मिलता है वह दिखता नहीं उसे प्राप्त कहते हैं। देखने, सुनने आदि आने वाले प्रत्यक्ष परिवर्तनशील संसार प्रकृति और सर्वत्र नित्य परिपूर्ण परमात्मा प्राप्त है। परमात्मा प्राप्त चोटी प्रत सबके समान रूप से स्वयं प्राप्त है। इंद्रता से देखने वाली प्रत्येक का प्रतिक्षण अभाव हो रहा है। दृश्यमान प्रतिक्षण अदृश्य में आ रहा है, जिसमें प्रेरित और सदा रहने वाले परमात्मा स्वयं को निरापद सेवार्थ न पदार्थों के प्रजाति क्रिया मात्र का असक्ता ही से लीन होती है। प्रत्येक क्रिया के आदि और सहज में सिद्ध होता है। जो भी आदि और अंत में रहता है वही मध्य में होता है। वह सिद्धांत है कि क्रिया के समय भी ज्यों का त्यों रहता है, अतः क्रिया के समय भी अखंड और सहज अति क्रिया ज्यों का त्यों विद्यमान रहता है। पर वह सहज क्रिया तत्व है। क्रिया सक्रिय दोनों अवस्थाओं का प्रकाशित करने वाला अर्थात है। प्रवृत्ति निवृत्त होने पर से है, परे से है। प्रकृति से मानी हुई संबंध अर्थात आसक्ति के कारण ही है नित्य परमात्मा अनुभव का हो सकता है। आसक्ति होकर निहित पर इस प्रकार से अब प्रतीत होकर शरीर आदि पदार्थ को प्रकृति की सेवा में लगा देने से प्रकृति का प्रभाव प्रकृति की तरफ हो जाता है। स्वयं प्राप्त परमात्मा शेष रह जाता है। यह श्लोक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।